हेलो दोस्तों, आज हम लोग परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइए हम लोग देखते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? Permanent method of contraceptive are designed to provide long-lasting, irreversible, permanent prevention of pregnancy. These methods are ideally for the individual or couple who are certain they do not want children in the future. The two main type of permanent contraception are मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? ये ऐसा मेथड है जो कि डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग इरिवर्सिबल प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी है। और ये जो मेथड है ये आइडियल है फॉर बोथ इंडिविजुअल के लिए भी और कपल के लिए भी, who are certain and they do not want children in the future, जो कि फ्यूचर में चिल्ड्रन नहीं चाहते हैं, वो लोग ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दो मेन, जैसा कि बताया गया, टू मेन टाइप होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो पहला क्या है? फीमेल स्टेलाइजेशन, जिसको कि ट्यूबल लाइगेशन भी कहते हैं। ट्यूबल लाइगेशन का मतलब नाम से ही पता चल जाता है, ट्यूब में लाइगेट, ये जो फैलोपियन ट्यूब रहता है इसमें लाइगेशन होता है। और जो दूसरा है वो मेल स्टेलाइजेशन है। मेल स्टेलाइजेशन में क्या होता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है वैसेक्टोमी। तो ये दो मेन स्टेलाइजेशन मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। फीमेल स्टेलाइजेशन क्या है? फीमेल स्टेलाइजेशन, जिसको कि ट्यूबल लाइगेशन भी बोला जाता है, वो ये क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। A surgical procedures in which the fallopian tube are cut, tied or sealed to prevent egg from reaching the uterus for fertilization. इसमें ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब को, ये जो यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, ट्यूब में यहाँ पे कट किया जाता है, टाइट किया जाता है और सील्ड किया जाता है। किस लिए? टू प्रिवेंट एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस फॉर फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ से एग जो आता है ट्रेवल कर, जो आता है, इसको प्रिवेंट करता है यूट्रस में पहुँचने से। तो इसी को हम लोग फीमेल स्टेलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए ये किस मेथड से किया जाता है। तो दो मेथड है, आइए देखते हैं। पहला लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक में कहता है कि इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन टू असिस्ट द फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या किया जाता है? एक स्मॉल इंसिजन किया जाता है एब्डोमेन में, टू असिस्ट द फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा जा सके। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक होता क्या है। तो लैप्रोस्कोपिक क्या है? ए मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर दैट यूज अ थिन लाइटेड ट्यूब with a video camera called a laparoscope. The incisions are smaller and slower than in open surgery, and patients typically experience less pain after surgery. Laparoscopy can be used to examine the organ in the abdomen, women and pelvic organ. तो ये लैप्रोस्कोपी क्या है? ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि वीडियो कैमरा कॉल लैप्रोस्कोप जो होता है उससे एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है जो कि ओपन सर्जरी होता है। इसमें मदर और पेशेंट को हल्का सा पेन भी होता है
और ये एग्जामिन करने के लिए भी होता है ऑर्गन का, एब्डोमिनल ऑर्गन का और वुमेन्स पेल्विक ऑर्गन का भी। दूसरा हम लोग देखें मिनी लेप्रोटोमी। तो मिनी लेप्रोटोमी में क्या होता है, एन एब्डोमिनल सर्जिकल अप्रोच that involves an incision of less than 5 centimeter in length. It's often used for sterilization procedure to permanently occlude the fallopian tube. Mini laparotomy, often performed postpartum, involves a small abdomen in the incision. तो इसमें कि जैसा कि बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एक जो इंसिजन दिया जाता है एब्डोमेन में, उसका जो लेंथ होता है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर रहता है। और ये स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाई अप कर दिया जाता है। तो ये होता है मिनी लेप्रोटोमी। आगे बात करते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज देखिए, ये हाईली इफेक्टिव रहता है, डज नॉट अफेक्ट हार्मोनल बैलेंस और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसका प्रभाव ना ही हार्मोन पे पड़ता है ना ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे पड़ता है। अब आगे बात करें इस ट्यूबल लाइगेशन का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर्ड अ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। इसके लिए सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है और एनेस्थीसिया भी ज़रूरी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। साथ में ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, एक बार ये हो गया तो दोबारा रिवर्सिबल डिवाइस नहीं हो सकता है। स्मॉल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। तो थोड़ा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि इंसिजन पड़ा है तो चांसेस है कि इन्फेक्शन भी हो और ब्लीडिंग भी हो। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं ट्यूबल लाइगेशन के। अब हम लोग बात करते हैं मेल स्टेलाइजेशन। मेल स्टेलाइजेशन को हम लोग वैसेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ए वास्ट डिफरेंसेस द ट्यूब that carry sperm are cut tight or sealed to prevent sperm from mixing with semen। तो जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ये जो वास्ट डिफरेंस है इसको क्या किया गया, कट करके टाई कर दिया गया है। यहाँ पे फोटो में क्लियरली पता चल रहा है कट करके इसको टाई अप कर दिया गया है। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर रहता है जिसमें कि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है और सील्ड कर दिया जाता है टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विथ सीमेन। सीमेन से ये मिक्स नहीं हो इसके लिए इसको टाई कर दिया जाता है। आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या है। तो टिपिकली डन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। ये प्रोसीजर ये कैसे किया जाता है, तो अंडर द लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। कैन बी परफॉर्म एज ए कन्वेंशनल और नॉन स्कैल्प वैसेक्टोमी। तो नॉन स्कैल्प वैसेक्टोमी भी प्रोसीजर होता है जिसमें कि स्केपेल का यूज़ नहीं किया जाता है, उसको बस नॉट बांध दिया जाता है। अब इसकी बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसीजर का। तो एडवांटेज क्या है, हाईली इफेक्टिव रहता है ये, सेफर, लेस इन्वेंसिव है एंड लेस एक्सपेंसिव देन फीमेल स्टेलाइजेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं ये लेस इन्वेंसिव प्रोसीजर भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है एज कंपेयर टू फीमेल स्टेलाइजेशन। नो इफेक्ट ऑन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, और हार्मोनल प्रोडक्शन पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो इट रिक्वायर्ड फॉलो अप टू कंफर्म एब्सेंस ऑफ स्पर्म पोस्ट वैसेक्टोमी एनालिसिस। तो इसके लिए डिसएडवांटेज एक ये है कि इसको कंफर्म करना पड़ता है कि इसमें स्पर्म जो है वो एब्सेंस है। तो इसके लिए एक फॉलोअप कराना पड़ता है जो कि पोस्ट वैसेक्टोमी एनालिसिस कहते हैं उसको। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, एक बार वैसेक्टोमी हो गया
तो दोबारा फिर वहाँ से वो, क्योंकि जो फ्लो होता है स्पर्म का वो नहीं हो पाएगा, तो मदर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। थैंक यू।